राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल द कुणाल सर। पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 की बात की थी, यानी कि भाग 1 की बात की थी, जिसमें हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो भाग 2 पर होने वाला है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, है ना। भाग 2 किससे संबंधित है? भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। किससे? नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप से संबंधित है। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? सिटीजनशिप का मतलब यह होता है कि आप किसी देश के नागरिक हो, यह कैसे पता चलेगा, है ना। किस आधार पे आप किसी देश के नागरिक कहलाएंगे, हम इसकी बात आर्टिकल 5 से लेकर 11 में कहेंगे। ठीक, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी यहां से विदेश चला जाए तो क्या वो भारत का नागरिक कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? या कोई विदेशी आकर भारत में रहने लगे तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? अगर हम यहां से पाकिस्तान चले गए तो हमारी नागरिकता के साथ क्या होगा? या पाकिस्तान से कोई यहां आ गया तो क्या उसको नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना। इन सारी चीजों को लेकर इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स और रूल बताए गए हैं, जिन्हें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में भी हमने पहले एनिमेशन के थ्रू एक कहानी समझा था और उसके बाद फिर हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी, आज भी ठीक उसी तरीके से एक एनिमेशन, एक कार्टून स्टोरी के माध्यम से पहले एक ओवरव्यू आपको इस चैप्टर का दे दूंगा मैं, उसके बाद यह चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक, आर्टिकल 5 से 11। तो यह कहानी है भारतपुर की। कहाँ की कहानी है? भारतपुर की कहानी है ना। ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, ये बस मैं आपको एक आइडिया कि आपको ये हमेशा याद रहे, है ना, एक मज़ेदार किस्सा जिससे आपको याद करने में एक थोड़ा सुविधा मिले, इसलिए मैंने ये कहानी बनाई है। तो आइए शुरू करते हैं भारतपुर की कहानी। तो इस कहानी में हम एक राजा है, जो राजा भारतपुर का राजा है, और एक नागरिकता क्लब बनाई गई है और एक संविधान बाबा हैं जो बताएंगे कि किनके पास नागरिकता रहेगी, किनकी नागरिकता छिन जाएगी। भारतपुर के राजा पूरे अपने राज्य में ऐलान करते हैं कि संविधान बाबा आज बताने वाले हैं कि हमारे राज्य में रहने वाले किन लोगों के पास नागरिकता रहेगी और किनके पास नागरिकता नहीं रहेगी। सारे बच्चे एक्साइटेड हैं कि क्या होने वाला है, किनके पास नागरिकता रहेगी, किनकी नागरिकता चली जाएगी। तो आइए, कुछ कैरेक्टर्स हैं, आरव है, मीरा है, समीर है, अली है, सिया है, और ये लोग नागरिकता कार्ड के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि किन्हें नागरिकता मिलने वाली है और किसके साथ क्या होने वाला है। ये हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये राजा भारत हैं जो ये ऐलान कर रहे हैं, और नागरिकता दे कौन रहे हैं? ये संविधान बाबा जो हैं, यही नागरिकता किनकी रहेगी और किनकी नहीं रहेगी ये बता रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आगे। तो ये भारतपुर के राजा हैं। एक सुंदर सा राज था भारतपुर। वहां के राजा भारत ने क्या घोषणा की? आज से हमारे राज्य में सिर्फ उन्हीं लोगों को जादुई नागरिकता कार्ड मिलेगा जो संविधान बाबा के नियमों का पालन करेंगे। कौन है संविधान बाबा? ये रहे हमारे संविधान बाबा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को एक कैरेक्टर बना दिया गया है जिनका नाम दिया गया है संविधान बाबा। और कुछ बच्चे बहुत एक्साइटेड है कि चलो भाई हम देखते हैं किसे हमें नागरिकता मिलेगी, ये क्या होगा। बहुत एक्साइटेड है सारे बच्चे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं कि संविधान बाबा ने क्या बोला आर्टिकल 5 में। तो सबसे पहले संविधान बाबा ने कहा कि बच्चों, जिनका जन्म भारतपुर में हुआ है, जिनका जन्म भारतपुर यानी कि इसी राज्य में, भारतपुर, ये राजा भारत जो थे उनके राज्य में जिनका जन्म हुआ है, या फिर अगर तुम्हारे मम्मी पापा, है ना, दोनों में से कोई इसी राज्य में पैदा हुए हैं, मतलब उनका जन्म भी इसी राज्य में हुआ है, या जो पिछले 5 साल, पिछले लास्ट 5 ईयर से इसी राज्य में रह रहा है, उन्हें भारत का नागरिक समझा जाएगा। ऐसा किसने कहा? संविधान बाबा ने कहा। क्या कहा? जिसका जन्म इस राज्य में हुआ है, भारतपुर राज्य में हुआ है, या जिनके माता पिता यहाँ पे
जन्मे हैं या पिछले 5 वर्ष से कोई अगर यहाँ रह रहा है तो वो इस राज्य का नागरिक कहलाएगा, ऐसा संविधान बाबा ने कहा। क्या कहा? जन्म जिसका हुआ है या जिसके माता पिता का जन्म हुआ है या 5 साल से वो यहाँ रह रहे हैं, उन सभी को भारत का नागरिक समझा जाएगा। कोई दिक्कत? तो आर्टिकल 5 में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जन्म से माता पिता के जन्म यहाँ होना चाहिए या 5 साल से आप भारत में रह रहे हैं तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक, आगे है आर्टिकल 6 के बारे में हम चर्चा करते हैं। अगली कहानी यह है कि पड़ोसी राज्य से कोई मेहमान हमारे पास रहने आया है, उसके बारे में ये बात हो रही है। पड़ोसी राज्य का मतलब आप समझ ही रहे हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है। तो पाकिस्तान से कोई लोग यहाँ रहने आए हैं, तो संविधान बाबा इस पे क्या बोलते हैं? अगर तुम या तुम्हारे मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी, भाई तुम या तुम्हारे मम्मी पापा या तुम्हारे दादा दादी या तुम्हारे नाना नानी का जन्म 1935 के भारत में हुआ है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उस भारत में हुआ है, और 19 जुलाई 1948 से पहले भारतपुर में आ गए हो। 19 जुलाई 1948 देख लीजिए, आज़ादी के बाद का एक डेट है 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले, उसके बाद नहीं, मतलब 18 जुलाई तक की बात हो रही है। 18 जुलाई तक की बात हो रही है, मतलब 19 जुलाई से पहले 18 जुलाई 1948 तक अगर उससे पहले भारत आ गए हो तो सीधे नागरिक बन जाओगे। समझ आया? फिर से एक बार बोलते हैं, क्या बोला गया? या तो तुम जिसे नागरिकता मिल रही है या लेना चाहते हो, या तो तुम, या तो तुम्हारे मम्मी पापा, या तो तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी, कोई भी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत के नागरिक थे तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हो तब तुम्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, यानी कि 18 जुलाई 1948 में वो आदमी भारत में रहना चाहिए। ठीक है, तभी वो भारत का नागरिक कहलाएगा। अगर सिर्फ पाकिस्तान से बात हो रही है कि पाकिस्तान से कोई अगर इंडिया आए तो या तो वो ये फॉलो कर ले, और नहीं अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आया तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 2 बातें बोली गई आर्टिकल 6 में। संविधान बाबा ने क्या कहा कि भैया या तो तुम्हारे पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी किसी का भी जन्म 1935 वाले भारत में हुआ है या 19 जुलाई 1948 से पहले तुम भारत आ गए हो तो तुम्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, है ना? ऐसा कुछ पेपर दिखाना होगा जिसमें ये मेंशन है, और नहीं तो फिर तुम्हें यहाँ आकर क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ? 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आए हो तो सीधे नागरिकता कार्ड मिल जाएगी, और अगर बाद में आए हो तो क्या कराना होगा? रजिस्ट्रेशन कराना होगा। चलिए ठीक है, क्लियर है? तो सब बच्चे बोले ठीक है बाबा, ठीक है बाबा। आगे चलते हैं। आगे की कहानी है आर्टिकल 7 के बारे में। इंडिया से जो वापस पड़ोसी राज्य चले गए, मतलब अगर कोई बच्चा या कोई नागरिक यहाँ से दूसरे राज्य, पड़ोसी राज्य जाना चाह रहा है, जैसे अली जो है वो एक बच्चा है इसमें, वो दूसरे राज्य जाना चाह रहा है, पाकिस्तान नगर जाना चाह रहा है ना? भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया। कौन? अली, है ना? एक लड़का है अली। तो क्या हुआ? संविधान बाबा ने बोला अब तुम्हारी नागरिकता कार्ड समाप्त हो गई। बेचारा टेंशन में आ गया कि यार मेरी नागरिकता तो समाप्त हो गई। अली बहुत उदास हो गया, है ना? लेकिन बाद में वह परमिट लेकर वापस आया। क्या लेकर वापस आया? परमिट लेकर वापस आया। संविधान बाबा बोले अब फिर से रजिस्ट्रेशन कराओ, और उसे फिर से भारत की नागरिकता मिल गई। मतलब अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला जाएगा तो उसकी नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान जाए तो उसकी नागरिकता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और वापस अगर फिर से पाकिस्तान से भारत आना हो उसे, तो उसे परमिट बनाना पड़ेगा, है ना? तो क्या क्लियर हुआ इसमें कि अगर चले गए तो कार्ड भी चला गया, और वापस परमिट लेकर लौटोगे तो कार्ड वापस मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे चल। आगे है आर्टिकल 8 के बारे में। विदेश में रहने वाली सिया, एक बच्ची थी जो विदेश में रहती थी, उसका नाम था सिया।
तो सिया तो विदेश में रहती है, लेकिन उसके दादाजी जो है, ये दादाजी, ये जो है ये भारतपुर के ही नागरिक थे। तो सिया ने भारतीय दूतावास का मतलब होता है एम्बेसी में जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट और दादाजी का डॉक्यूमेंट दिखाया, और दिखाने के बाद फिर से अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो उसे भारत की नागरिकता मिल गई। यानी कि क्या समझ में आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहता हो लेकिन उसके कोई भी दादा दादी या पापा मम्मी कोई भी भारतीय मूल के हों, तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। सिर्फ क्या कराना होगा, एम्बेसी में जाकर के उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक, चलिए 8 हो गया। अब पढ़ते हैं 9 की कहानी में है 2 कार्ड नहीं मिलेंगे। एक बच्चा है जिसका नाम है रोहन, ये विदेश चला गया है ना, अपने देश की नागरिकता कार्ड उसे बहुत पसंद थी, और नहीं दूसरे देश की नागरिकता कार्ड बहुत पसंद थी, तो वो अपने देश छोड़ करके दूसरे देश चला जाता है। जैसे वो दूसरे देश जाता है, उसका अपने देश का जो नागरिकता कार्ड है वो समाप्त कर दिया जाता है। बेचारा परेशान हो जाता है बहुत, है ना। तो ट्रिक यही है कि जैसे ही आप किसी दूसरे देश की नागरिकता, मान लो आप यहाँ से जा करके अमेरिका में बस जाते हो या कनाडा में बस जाते हो या किसी और देश में जा करके बस जाते हो, तो आपकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है, इंडिया की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक, जब तक वहाँ की नागरिकता आप नहीं ले लेते हो तब तक आपकी नागरिकता बनी रहेगी। जैसे आप वहाँ के नागरिकता कार्ड ले लेते हो, वहाँ का सिटीजनशिप ले लेते हो, तो इंडिया की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, आगे है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या बोला गया है, कार्ड चलता रहेगा। मतलब संविधान बाबा इसमें बता रहे हैं कि अब ऊपर जितनी बातें मैंने कही उनमें से सभी की नागरिकता चलती रहेगी जब तक कि कोई नियम कानून नया ना बन जाए, है ना। अब सभी बच्चे डर गए सुन करके कि भाई किसका कार्ड चलेगा, किसका कार्ड नहीं चलेगा, क्या मेरी नागरिकता छीन ली जाएगी, क्या बचेगी मेरी नागरिकता, ये कब तक चलेगा कार्ड, इसकी वैलिडिटी होगी, फिर से बनाना पड़ेगा, क्या होगा नहीं होगा। तो संविधान बाबा बोले नहीं, जब तक संसद कोई नया कानून नहीं बनाती तुम्हारी नागरिकता कार्ड चलती रहेगी या चलता रहेगा। ठीक, मतलब संविधान बाबा बोले कि संसद नियम कानून बनाएगी 5 से लेकर के 9 तक, जितनी भी अभी तुम्हें नागरिकता मिली है, जिन जिन आर्टिकल से संसद नियम बनाएंगे और उसी नियम के तहत तुम्हारी नागरिकता बनी रहेगी, है ना। नियम में कुछ छेड़छाड़ किए जाएंगे लेकिन तुम्हारी नागरिकता तब भी बनी रहेगी। जब तक संसद चाहेगी तब तक तुम्हारी नागरिकता बनी रहेगी। तो सिटीजन बने हो तो बने रहोगे। सब लोग बच्चे खुश हो जाते हैं कि चलो भाई नागरिकता छीन नहीं रही है। संविधान को सुरक्षित रखने के लिए आगे बहुत सारे कुछ असामाजिक तत्व इधर उधर से अगर चले आते हैं तो उनके लिए संसद कुछ चेंजेस करके नागरिकता में चेंज करती है ताकि बाहरी लोग इंडिया में नहीं आ सकें। तो उनकी नागरिकता के साथ कुछ छेड़छाड़ किया जा सकता है, लेकिन जो 5 से 9 तक के बीच आर्टिकल के थ्रू इंडिया की नागरिकता बने हैं या जिनसे नागरिकता छीन चुकी है वो वैसे ही बने रहेंगे। ठीक, ये लिखा गया है इसमें। ठीक, आगे चलते, आगे है आर्टिकल 11, नियम बदलने की चाबी। भैया ये नियम बदलने की चाबी जो है वो किसके पास है? तो ये नियम बदलने की चाबी जो है ये संसद के पास है। किसके पास है? ये संविधान बाबा ये चाबी राजा भरत को दे रहे हैं और राजा भरत को बोल रहे हैं कि भैया ये चाबी संसद को सौंप दीजिए कि जब भी सिटीजनशिप को लेकर के कुछ भी बदलाव करने हैं तो वो सारे बदलाव करने की चाबी किसके पास है? संसद के पास है। क्लियर है? ये स्टोरी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। एक बार रिवाइज करते हैं स्टोरी को। सबसे पहले आर्टिकल 5 में क्या बताया गया था? संविधान बाबा बोल रहे थे कि जो यहाँ जिसका जन्म भारत में हुआ है, इस राज्य में हुआ है, या उसके मम्मी पापा का जन्म यहाँ हुआ है, या तो 5 साल से वो यहाँ रह रहा है, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक। आर्टिकल 6 में पड़ोसी राज्य से कोई, मतलब पाकिस्तान नगर से कोई भारत आया था, तो पड़ोसी राज्य से अगर कोई यहाँ आएगा तो उसके साथ नागरिकता का क्या प्रावधान था? या तो वो 1935 के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत का नागरिक हो, मतलब उस समय वो या उसके दादा दादी या पापा मम्मी नाना नानी कोई भी भारत का नागरिक हो, और 19 जुलाई 1948 से पहले यानी कि 18 जुलाई तक भारत आ गया हो तो भारत का नागरिक कहलाएगा, है ना। और नहीं तो उसे क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा।
ठीक। फिर हमने आर्टिकल 7 पढ़ा कि भारत से अगर कोई पाकिस्तान नगर, मतलब इस राज्य से छोड़कर कोई दूसरे नगर चले जाए, जैसे अली जाना चाह रहा था, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। फिर सिया एक लड़की थी, आर्टिकल 8 में हमने देखा कि विदेश में रहने वाली थी, लेकिन उसके दादाजी भरतपुर के थे। तो क्या हुआ, उसके दादाजी यहीं के मूल निवासी थे, इसकी वजह से एम्बेसी जाकर के सिया ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो उसको नागरिकता यहाँ की मिल गई। फिर आर्टिकल 9 में हमने क्या देखा, रोहन नाम का एक लड़का था। आर्टिकल 9 में हमने देखा कि वो यहाँ से जाकर के विदेश चला जाता है, उसको वहाँ की नागरिकता पसंद आ जाती है और वो वहाँ की नागरिकता ले लेता है। जैसे ही वहाँ की नागरिकता लेता है, यहाँ की नागरिकता उसकी समाप्त हो जाती है। मतलब दूसरे देश की आप नागरिकता लेंगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी आर्टिकल 9 में। और आर्टिकल 10 में बताया गया है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद कोई नियम कानून नया नहीं बना दे। ठीक। और 11 में राजा भारत को चाबी देते हुए संविधान बाबा ने कहा कि ये चाबी आप संसद को दे दीजिए, आगे जो भी बदलाव करने होंगे नियम कानून में, संसद के अलावा इसमें ये कोई बदलाव नहीं कर सकता है। मतलब सिटीजनशिप में नियम कानून बदलने की चाबी किसके पास है, संसद के पास है। आइए अब इसको हम लोग आर्टिकल्स जो संविधान में लिखे हैं उसके अनुसार समझते हैं। ठीक। तो आइए क्या लिखा है यहाँ पे, सभी बच्चे नागरिकता कार्ड संभाल कर रखे। संविधान बाबा बोले याद रखो, नागरिकता सिर्फ रहने का अधिकार नहीं बल्कि देश से जुड़ने की पहचान भी है। तो सिटीजनशिप देश से जुड़ने की पहचान भी है, यह सिर्फ नागरिकता नहीं है, देश से जुड़ने की पहचान भी है ना। आइए ये बता दिया मैंने। 5 में क्या है, पहले से रहने वाले लोगों के लिए नागरिकता प्रावधान। 6 में क्या है, पाकिस्तान से जो भारत आए हैं उनके लिए नियम है। 7 में क्या है, भारत छोड़कर जो पाकिस्तान चले गए हैं उनके लिए नियम है। 8 में क्या है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग की नागरिकता के बारे में है। 9 में क्या है, जो यहाँ से विदेश की नागरिकता ले लिए हैं उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 10 में है, नागरिकता कानून के अनुसार जारी रहेगा, है ना। 11 में है, नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं इन्हें संविधान के शब्दों द्वारा कि संविधान में ये कैसे लिखा हुआ है, ऐसे इसको याद करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, है ना। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता क्या लिखा हुआ है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय भारत का नागरिक वही माना जाएगा जिसके पास भारत में स्थायी निवासी डोमिसाइल हो और इनमें से कोई शर्त पूरी करता हो। कौन कौन शर्त है भाई, पहला जन्म, अगर व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा। व्यक्ति का नहीं तो उसके माता पिता, है ना, उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो तो भारत का नागरिक कहलाएगा। वह 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले लगातार कम से कम 5 वर्ष भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो तो रजिस्ट्रेशन करा सकता है वो और उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। तो आर्टिकल 5 में क्या क्या लिखा हुआ है, अगर आपका जन्म यहाँ पे हुआ है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, आपके माता पिता का जन्म यहाँ हुआ है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, और अगर वो 26 जनवरी 1950 से ठीक पहले लगातार 5 वर्ष यहाँ रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन कराकर नागरिकता ले सकता है। यह आर्टिकल 5 में लिखा गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आर्टिकल 6 के बारे में। आर्टिकल 6 क्या है, आपको पता है, पाकिस्तान से जो लोग भारत आ गए, तो जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया है वह भारत का नागरिक माना जाएगा। कब माना जाएगा, तो नीचे कुछ शर्तें लिखी गई है। तो यहाँ पे लिखा गया है, वह या उसके माता पिता अथवा दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत में जन्म लिए, है ना। और दूसरी शर्त है कि 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो या भारत में रह रहा हो, मतलब 18 जुलाई 1948 तक की बात की गई। ठीक, यदि वह उसके बाद आता है, मतलब इस डेट के बाद आता है, तो कम से कम 6 महीने भारत में रहने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कम से कम 6 महीने रह करके, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद में इंडिया में आया है तो 6 महीने में रह करके इंडिया में उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तब जा करके उसे भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, ये क्लियर है, देख लीजिए। अच्छा, उधर एक चीज़ छूट गई है, यहाँ पे है वो ये जो दादा दादी नाना नानी वाला जो कॉलम लिखा गया है, इसमें ये मेंशन है कि
दादा दादी नाना नानी अब तो इतने बूढ़े होंगे ही कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आते होंगे, उधर छूट गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी भारत के अगर नागरिक हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। समझ में आ गया क्या लिखा गया है इसमें? फिर से देखते हैं एक बार कि या तो आप या आपके मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी का जन्म भारत में हुआ हो। किस भारत में? 1935 वाले भारत में, है ना। यहाँ मेंशन नहीं है, इधर मेंशन है। और नहीं तो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए हैं तो, मतलब 18 जुलाई तक। और नहीं तो अगर उसके बाद आए हैं तो 6 महीने रह करके आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तभी आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। ठीक है, आइए आगे है आर्टिकल 7, भारत से पाकिस्तान चले गए कुछ व्यक्तियों के लिए नागरिकता का अधिकार। जो लोग भारत से पाकिस्तान चल गए हैं, जैसे अली चला गया था, अभी हमने देखा था स्टोरी में, तो जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो, वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। कब? 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वह बाद में स्थायी रूप से बसने के लिए परमिट लेकर के, मतलब परमिशन लेकर के रजिस्ट्रेशन करवाता है तो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक, अगर वो परमिशन ले ले, वापस से रजिस्ट्रेशन करा ले इंडिया के, तो भारत का नागरिक बन सकता है। आर्टिकल 7 में लिखा गया। आर्टिकल 8 में क्या है? आर्टिकल 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए नागरिकता। भारत से बाहर रह रहे हैं लेकिन उनके फैमिली का कोई इंडियन ओरिजिन का है, भारतीय मूल का है, तो उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। इसकी शर्तें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? भारत के बाहर रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। कब होगा? वह या उसके माता पिता अथवा दादा दादी या नाना नानी में से कोई भारत में जन्मा हो। मतलब कोई व्यक्ति अगर विदेश में रह रहा हो लेकिन उसके पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी कोई भी अगर भारत का नागरिक हो तो वो आ करके एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उसने उस देश में स्थित भारतीय दूतावास, वाणिज्य दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन कराया हो। मतलब कब मिलेगा? जब जाकर के रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो मिलेगा। यानी कि बाहर में रहने वाले कोई भी लोग अगर उनके माता पिता दादा दादी या नाना नानी कोई भारत मूल के हों, भारतीय मूल के, तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या है? ये रोहन वाला कंडीशन है कि देश छोड़कर दूसरे देश चला गया और वहाँ की नागरिकता अपने मन से वो स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक, यही है आर्टिकल 9 में, सिंपल सा है। आइए आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में क्या है? नागरिकता का बने रहना। मुख्य बात क्या है? नागरिकता का बने रहना, कीप सिटीजनशिप। कोई भी व्यक्ति जो अनुच्छेद 5 से लेकर 9 के तहत भारत का नागरिक है वह आगे भी भारत का नागरिक बना रहेगा, है ना। संसद के पास क्या अधिकार है? आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि संसद इस पर कोई नया कानून बनाकर बदलाव ना करे, है ना। मतलब हमारे पास जो नागरिकता कार्ड है वो तब तक बनी रहेगी जब तक कि संसद कोई नया नियम कानून नहीं बना दे। तो वो अच्छे लोगों के लिए तो नियम कानून नहीं बनाएगा। अब कोई बांग्लादेशी भारत में रह रहा है जो आर्टिकल 5 से 9 के तहत उसको उस तरीके से नागरिकता मिल गई है, अब उनको देश से बाहर निकालना हो, या कोई पाकिस्तानी है या कुछ ऐसा है जो 5 से 9 के तहत आकर के वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा के नागरिकता ले लिया है, लेकिन संसद को ऐसा कुछ समझ आ रहा है कि यार इन लोग को तो देश में रहना नहीं है, तो दूसरे देश से आके रिफ्यूजीज़ हैं और यहाँ पे नागरिकता ले लिया है, तो उनके लिए कुछ नियम कानून बना सकती है और तो उन्हें दिक्कत हो सकती है, दूसरे देश में फिर से वापस अपने अपने देश जाना पड़ सकता है। ठीक, तो यही है, नियम बदलाव क्यों करना पड़ेगा? कुछ असामाजिक तत्वों को भारत से निकालना पड़े, इन सब चीज़ों के लिए अगर करना पड़े तो पावर किसके पास है? संसद के पास। तो यही बोला जा रहा है कि नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक संसद चाहे। नया कानून बना करके संसद चाहे तो आपकी नागरिकता छीन भी सकती है ना। आइए, सरकार बिना किसी कानूनी आधार के किसी भी नागरिक से उसकी नागरिकता
मनमाने ढंग से नहीं छीन सकती, है ना। मतलब मनमाने ढंग से कोई ऐसा मनमाना कानून भी नहीं बना देगी संसद जिससे आपकी नागरिकता छीन जाए, है ना। वो वैलिड रीजन होगा तभी वो कानून बना सकती है। नागरिकता को समाप्त करने या उसे बदलाव करने का पूरा अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ये तो नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे। तो नागरिकता का बने रहना ये किस आर्टिकल में है? 10 में है। ठीक, कब तक बना रहेगा? जब तक संसद इस पर कोई नया कानून नहीं बना देती। और 11 में क्या लिखा हुआ है? 11 में लिखा गया है कि इस पे फुल पावर, सिटीजनशिप बनाने का फुल पावर जो है, नियम कानून बनाने का फुल पावर किसको दिया गया है? संसद के पास है। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का पूरा अधिकार देता है। कौन सा नियम? आर्टिकल 11। केवल भारतीय संसद ही नागरिकता से जुड़े नए कानून बना सकती है या पुराने नियमों को बदल सकती है। कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे बनेगा और उसकी नागरिकता कब और कैसे समाप्त होगी, यह सब संसद द्वारा बनाए गए कानून तय करते हैं। संविधान के भाग 2 के पिछले नियम 5 से 10 संसद को नागरिकता पर नया कानून बनाने से नहीं रोक सकती। मतलब जितने भी पीछे आर्टिकल लिखे गए हैं, जो ही नहीं है कि वो नियम संसद को रोक लेगी कि अरे पहले तो ऐसा नियम था, इसको नहीं बदल सकते। नहीं, नया नियम बना सकती है संसद, उनसे रिलेटेड भी, 5 से 10 से रिलेटेड। इसी अनुच्छेद 11 की शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पास किया था, जिसमें समय समय पर बदलाव किए जाते हैं। 1955 का जो एक्ट है, सिटीजन एक्ट, वो मतलब एक एक्ट लेकर आई थी। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 11 है। आर्टिकल 11 ही तो शक्ति दी है किसको? संसद को, कि आप एक्ट ला सकते हो। तो एक एग्जाम्पल है कि 1955 का जो अधिनियम है वो किस आर्टिकल के बेस पर संसद लेकर आई थी। तो भाई आर्टिकल 11 उसको शक्ति देता है, उसको पावर देता है कि तुम एक्ट बना सकते हो, नए कानून बना सकते हो। तो आर्टिकल 11 के तहत 1955 में सिटीजनशिप एक्ट लेकर आई थी संसद। ये एक उदाहरण दिया हुआ। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पूरी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमने आज भाग 2 डिस्कस किया, जिसमें हमने आर्टिकल 5 से लेकर 11 डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स, है ना, मौलिक अधिकार की बात करेंगे, जो 12 से 35, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा कर के आप टेलीग्राम से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।